क्या कोई ऐसा पहाड़ हो सकता है, मतलब जिसे दुनिया के इतने सारे बड़े और अलग-अलग धर्म, संस्कृतियां सब एक आवाज में कहें कि हाँ, यही दुनिया का केंद्र है। एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से आस्था और रहस्य का गढ़ बनी हुई हो। ये सवाल है जो पीढ़ियों से गूंज रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी सवाल के आसपास घूमते हुए कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो ज्यादातर कैलाश पर्वत रहस्यों का केंद्र नाम के एक स्रोत से है। अच्छा। और ये स्रोत इस पर्वत से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, कहानियां हैं और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला है, उन्हें सामने रखता है। हाँ, और हमारा मकसद भी ये है कि इस जानकारी को थोड़ा समझें। मतलब कैलाश पर्वत को इतनी अहमियत क्यों मिलती है? सही। क्या ये सिर्फ अलग अलग धर्मों की जो गहरी आस्था है उसका नतीजा है, या फिर जैसा कि स्रोत में भी इशारे मिलते हैं इसके पीछे कुछ और भी है? वो कौन सी बातें हैं जो इसे सिर्फ एक भौगोलिक ढांचे से कहीं ज्यादा बना देती हैं? तो चलिए फिर इस रहस्यमयी पर्वत के चारों ओर जो ताना बाना बुना है उसे समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ी बुनियादी बातें। स्रोत हमें बताता है कि कैलाश पर्वत तिब्बत में है। हाँ, पश्चिमी तिब्बत के सुदूर इलाके में। और ऊंचाई करीब 21,000 फीट। जी। लेकिन ये आंकड़े तो बस एक छोटा सा हिस्सा है इसकी कहानी का। सही कहा। असल में ये सिर्फ एक पहाड़ तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो दूर से ही अपनी भव्यता और दिव्यता का गहरा एहसास कराता है। और ये बात बहुत जरूरी है ना? बहुत। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि कैसे ये पर्वत कई प्रमुख धर्मों के लिए एक संगम बिंदु जैसा है। जैसे हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास स्थान है, उनका घर। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है, जहां वो ध्यान में लीन रहते हैं। और ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृष्टि का केंद्र भी माना जाता है। अच्छा। फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे डेमचोग देवता का महल मानते हैं। डेमचोग? हाँ, जो उनके तांत्रिक परंपराओं में ब्रह्मांडीय चेतना और परम आनंद के प्रतीक हैं। उनके लिए ये जगह गहन ध्यान और आध्यात्मिक साधना का एक शक्तिशाली केंद्र है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी जिक्र था ना स्रोत में? हाँ बिल्कुल। जैन परंपरा के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यही निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब सांसारिक चक्र से मुक्ति। ओह वाह। और तिब्बत का जो प्राचीन बौद्ध धर्म है, जिसके अनुयायी शायद इस इलाके के सबसे पुराने निवासी हैं, वो इसे तागजिग ओल्मो लुंगरिंग कहते हैं। तागजिग ओल्मो लुंगरिंग? हाँ, जो उनकी आध्यात्मिक भूमि का केंद्र है। और वो इसे एक्सिस मुंडी मानते हैं। एक्सिस मुंडी, ये क्या होता है? एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की धुरी, वो केंद्रीय स्तंभ जिसके चारों ओर माना जाता है कि ब्रह्मांड घूमता है। अरे वाह, ये देखना तो वाकई हैरत अंगेज है। मतलब इतनी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग दर्शन, लेकिन सब एक ही पर्वत पर आकर मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ खुद ही इन आस्थाओं को एक धागे में पिरो रहा हो। ये एकता भी अपने आप में एक रहस्य ही है। सही कहा। ये जो साझा सम्मान है, यही कैलाश को अद्वितीय बनाता है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस एक जगह में ऐसा क्या खास है जो इतनी विविध संस्कृतियों को एक जैसे आकर्षित करता रहा है, वो भी हजारों सालों से। अच्छा, आस्था वाले पहलू से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और बड़ा रहस्य है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है। कौन सा? चढ़ाई वाला? हाँ, कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई सफलतापूर्वक चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया है। ये बात थोड़ी चौंकाती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, ये कैलाश के रहस्य का एक बहुत अहम हिस्सा है और स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। अच्छा, हुई हैं कोशिशें? हाँ, जानकारी के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत में कर्नल विल्सन थे, फिर बाद में ह्यू रटले जैसे ब्रिटिश पर्वतारोही। इन्होंने कोशिश की पर असफल रहे। शिखर तक नहीं पहुंच पाए? नहीं। दावा करते हैं कि काफी करीब तक पहुंचे थे, पर शिखर तक नहीं। और आजकल चीन का भी कुछ जिक्र था शायद स्रोत में। बिल्कुल। 1980 के दशक में चीनी सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय टीमों को परमिशन दी थी चढ़ाई की। लेकिन इस पर दुनिया भर से इतना विरोध हुआ, खासकर धार्मिक समुदायों से और पर्वतारोहण जगत के भी कुछ हिस्सों से, कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि लोग इसे पवित्र मानते हैं। स्रोत में एक किस्सा है मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेजनर का। हाँ, मेजनर। उन्हें कथित तौर पर चीन ने चढ़ाई का ऑफर दिया था, लेकिन मेजनर ने मना कर दिया। मना कर दिया?
क्यों? उन्होंने कहा कि अगर हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि वो किसी और आसान पर्वत पर जाएं। उनका मानना था कि कुछ पर्वतों पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए। ये तो पर्वतारोहण की नैतिकता की बात हो गई। लेकिन जो स्थानीय मान्यताएं हैं, स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? क्या उनमें कोई इशारा है कि चढ़ाई क्यों नहीं हो पाती? हाँ, स्रोत स्थानीय तिब्बती मान्यताओं का भी जिक्र करता है। उनके अनुसार कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये देवताओं का इलाका है। देवताओं का इलाका? हाँ, और किसी भी नश्वर इंसान का इसके शिखर पर कदम रखना मना है, वर्जित है। अच्छा। ऐसी कहानियां खूब प्रचलित हैं कि अगर कोई इंसान कैलाश के शिखर पर चढ़ने की कोशिश करता है तो या तो उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो जाती है, ओह, या उसकी उम्र अचानक तेजी से बढ़ने लगती है, या फिर वो दिशाभ्रम का शिकार हो जाता है, भटक जाता है। उम्र तेजी से बढ़ना, ये कैसे? ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? ये उन रहस्यों में से हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में ये बातें बहुत गहरी हैं। स्रोत में 11वीं सदी के एक तिब्बती योगी मिलारेपा का भी जिक्र है। माना जाता है कि सिर्फ वही शिखर तक पहुंचे थे। अच्छा, कोई तो पहुंचा था। हाँ लेकिन ये कहानी भी एक आध्यात्मिक चमत्कार की तरह सुनाई जाती है, किसी पर्वतारोहण अभियान के रिकॉर्ड की तरह नहीं। समझा। तो यहाँ स्रोत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या ये सारी बातें सिर्फ लोक कथाएं हैं जो पर्वत की पवित्रता बनाए रखने के लिए गढ़ी गई हैं, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई गहरा अनजाना सच छुपा है? क्या कोई अज्ञात शक्ति है, या शायद कोई बहुत ही चरम भौगोलिक या वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं जो इस पर्वत की इस तरह रक्षा करती हैं कि शिखर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब सिर्फ आस्था या लोक कथाएं ही नहीं, बल्कि कुछ अनजानी भौतिक बाधाएं भी हो सकती हैं। स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करता है, बिना कोई पक्का जवाब दिए। ये रहस्य बना हुआ है। चलिए अब आस्था और चढ़ाई के रहस्य से हटकर कुछ और दावों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। कुछ भौगोलिक और ज्यामितीय बातों का उल्लेख है जो कैलाश को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। कहा गया है कि इसके आसपास एक सटीक ज्यामितीय समरूपता है। ये क्या है? हाँ, स्रोत कुछ शोधकर्ताओं और लेखकों का हवाला देते हुए बताता है कि कैलाश पर्वत की बनावट में एक अजीब सी सिमेट्री, मतलब समरूपता दिखती है। कैसी समरूपता? ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग एक विशाल 4 मुंह वाले पिरामिड जैसा दिखता है। पिरामिड जैसा? हाँ, जिसके चारों फलक या साइज लगभग सटीक रूप से चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर हैं। इसके अलावा इसके आसपास की जो घाटियां हैं और दूसरी संरचनाएं हैं, उनमें भी एक पैटर्न या समरूपता होने का दावा किया जाता है, जैसे किसी खास डिजाइन से बनाया गया हो। एक प्राकृतिक पहाड़ में इतनी सटीक समरूपता, ये तो सच में अजीब है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो है जो स्रोत कुछ दूरी के आंकड़ों के बारे में कहता है। दूरी के आंकड़े? हाँ, इसमें कुछ शोधकर्ताओं का दावा कोट किया गया है कि कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से लगभग 6,666 किलोमीटर दूर है। 6,666? 6,666? जी, और दक्षिणी ध्रुव से लगभग 13,332 किलोमीटर दूर, यानी उत्तरी ध्रुव की दूरी का ठीक 2 गुना। ठीक 2 गुना? ये कैसे हो सकता है? और स्रोत में इंग्लैंड के स्टोनहेंज से भी इसकी दूरी 6,666 किलोमीटर बताई गई है। स्टोनहेंज से भी 6,666? ये 6,666 का आंकड़ा तो अपने आप में बड़ा रहस्यमय लगता है। लेकिन क्या इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत ये दावे बताता तो है, पर साथ ही ये भी साफ करता है कि इन खास आंकड़ों और इनकी सटीकता की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि बहुत विवादास्पद रही है। मतलब इन्हें मुख्य धारा के विज्ञान में मान्यता नहीं मिली है। ये आंकड़े अक्सर गूढ़ विद्या या वैकल्पिक शोध के क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये तथ्य कि ऐसे दावे मौजूद हैं और कैलाश से जोड़े जाते हैं, वो इसके रहस्य को और गहरा कर देता है। बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं उन पुरानी मान्यताओं से जुड़ती है जिनका आपने पहले जिक्र किया था, जैसे बौद्ध धर्म का ऐसे एक्सिस मुंडी या दुनिया की धुरी मानना। एकदम सही। कई प्राचीन सभ्यताओं में दुनिया के केंद्र या ब्रह्मांडीय पर्वत या विश्व वृक्ष का विचार मिलता है, एक ऐसा पवित्र स्थान जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। तो स्रोत ये सवाल उठाता है, क्या कैलाश पर्वत का इस तरह की मान्यताओं का केंद्र बनना सिर्फ एक संयोग है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि ये एक बहुत भव्य और अलग थलग पहाड़ है, या फिर प्राचीन लोगों के पास वाकई कोई ऐसा भौगोलिक या खगोलीय या शायद आध्यात्मिक ज्ञान था जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं या शायद समय के साथ खो चुके हैं?
ये हमें प्राचीन मिथकों और आधुनिक विज्ञान के बीच जो अनदेखे संबंध हो सकते हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग एंगल से देखने पर भी रहस्य बना रहता है। अच्छा, स्रोत में कुछ और भी हैरान करने वाली घटनाओं का वर्णन है जो कैलाश पर्वत के आसपास अनुभव की गई हैं। एक जिक्र था कि यात्रियों ने महसूस किया कि कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं, उसके दौरान उनके बाल और नाखून असामान्य तेजी से बढ़ गए। हाँ, ये स्रोत में बताए गए सबसे अजीब और विवादास्पद दावों में से एक है। सच में? जानकारी के अनुसार कुछ तीर्थ यात्रियों और पश्चिमी यात्रियों ने ऐसा अनुभव शेयर किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में खास तौर पर परिक्रमा के दौरान समय जैसे अलग तरह से बीतता महसूस होता है। समय अलग तरह से बीतता है? मतलब? उनका कहना है कि करीब 12 घंटे की परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके बाल और नाखून उतने बढ़ गए जितने सामान्य रूप से 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। क्या 2 हफ्तों की बढ़ोतरी सिर्फ 12 घंटों में? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या स्रोत इसका कोई कारण बताता है? स्रोत इसे एक रहस्यमयी घटना के तौर पर ही पेश करता है, मानो उस इलाके में समय की गति बाहरी दुनिया की तुलना में तेज हो जाती हो, जिससे शरीर में तेजी से उम्र बढ़ने जैसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इन अनुभवों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इन्हें बहुत ज्यादा ऊंचाई, कठिन यात्रा की थकान, ऑक्सीजन की कमी या फिर मनोवैज्ञानिक असर से भी जोड़ा जा सकता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ महसूस करने की बात भी हो सकती है। हो सकता है, लेकिन ये कहानियां कैलाश के आसपास के माहौल में एक और परत जोड़ देती हैं जो हमारी तार्किक समझ से परे लगती है। ये तो वाकई अजीब है। और पर्वत के आकार को लेकर भी कुछ कहा गया था ना? आपने पिरामिड जैसी संरचना का जिक्र किया था। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, स्रोत बताता है कि सैटेलाइट तस्वीरों और जमीनी अवलोकन से कुछ शोधकर्ताओं ने ये नतीजा निकाला है कि कैलाश पर्वत का आकार एक विशाल 4 मुंह वाले लगभग सिमेट्रिकल पिरामिड जैसा है। उनका मानना है कि ये प्राकृतिक कटाव से बनी आकृति से ज्यादा नियमित और कृत्रिम लगती है। कृत्रिम? तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक पर्वत नहीं है? इसी आधार पर स्रोत कुछ शोधकर्ताओं और लेखकों की उस बेहद विवादास्पद अटकल का जिक्र करता है, जिसके अनुसार कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक संरचना न होकर एक विशाल मानव निर्मित या शायद परामानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। मानव निर्मित पिरामिड हिमालय की ऊंचाइयों पर, ये तो कल्पना से भी परे लगता है। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि इसे किसी प्राचीन अत्यंत उन्नत सभ्यता ने बनाया होगा, शायद हिमयुग से भी पहले। क्या स्रोत इस दावे के समर्थन में सैटेलाइट तस्वीरों के अलावा कोई और सबूत या तर्क देता है? स्रोत इसे मुख्य रूप से एक सिद्धांत या अटकल के रूप में ही पेश करता है, जो पर्वत के असामान्य आकार और समरूपता पर आधारित है। इसे साबित करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक या भूवैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए गए हैं और ये विचार वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पूरी तरह से खारिज किया जाता है। जाहिर है। जैसा कि स्रोत सवाल उठाता है, तो ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक हो सकता है। मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना और बड़ा? हाँ, उनसे भी कहीं ज्यादा पुराना और विशाल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है कि क्या हमारी धरती के इतिहास में ऐसे अध्याय छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में हम आज कुछ भी नहीं जानते। ये सब सुनने के बाद तो दिमाग कई दिशाओं में घूमने लगता है। स्रोत हमें इतने सारे अनसुलझे सवालों और रहस्यमयी दावों के साथ छोड़ देता है, तो मन में यही आता है, क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक असाधारण रूप से भव्य पहाड़ है जिसे अलग अलग संस्कृतियों ने अपनी अपनी गहरी आस्थाओं और कल्पनाओं से जोड़ लिया है? ये एक संभावित और तार्किक व्याख्या तो है। पर्वत की भव्यता, उसका एकांत में होना और उसके आसपास का कठोर वातावरण, ये सब मिलकर उसे एक रहस्यमयी आभा मंडल देते हैं जो स्वाभाविक रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को प्रेरित कर सकता है। हाँ, ये तो समझ आता है। या फिर जैसा कि स्रोत में कई जगहों पर संकेत मिलता है, क्या ये वाकई किसी छिपी हुई अज्ञात ऊर्जा का स्रोत हो सकता है? वो ऊर्जा जो कथित तौर पर समय की गति को प्रभावित करती है, दिशाओं का भ्रम पैदा करती है या पर्वतारोहियों को रहस्यमय तरीके से रोक देती है। ये सवाल तो विज्ञान की मौजूदा समझ की सीमाओं को चुनौती देते लगते हैं। बिल्कुल, ये दावे हमें ज्ञात भौतिक नियमों से परे ले जाते हैं। स्रोत इन संभावनाओं को हमारे सामने रखता है बिना किसी निर्णायक सबूत के। और फिर स्रोत में एक और संभावना का भी हल्का सा इशारा है, जो शायद सबसे ज्यादा काल्पनिक लगती है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया, किसी और आयाम में जाने का दरवाजा या पोर्टल हो सकता है?
ये विचार तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये विचार बहुत ही ज्यादा सट्टात्मक है और स्रोत इसे भी कैलाश से जुड़े चरम सिद्धांतों में से एक के रूप में ही बताता है। वैज्ञानिक नजरिए से तो इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन कैलाश के इर्द गिर्द इतने सारे रहस्य और बिना जवाब वाले सवाल हैं कि इस तरह की कल्पनाएं भी जन्म ले ही लेती हैं। तो अंत में स्रोत का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हमें कोई जवाब मिलता है? स्रोत का अंतिम संदेश यही लगता है कि सच शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, या शायद सच आस्था और भौतिक वास्तविकता के बीच कहीं छुपा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कैलाश से जुड़े कई असाधारण दावों के पक्ष में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आस्था, अनुभव और सांस्कृतिक महत्व के स्तर पर कैलाश का स्थान निर्विवाद और अद्वितीय है। ये तो है। एक बात तो तय है कि इस आधुनिक युग में भी, जहां विज्ञान ने प्रकृति के इतने रहस्य खोल दिए हैं, कैलाश पर्वत अपने रहस्यों को मजबूती से समेटे हुए है। ये इंसान को हमेशा चकित करता रहेगा, उसे अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की सीमाओं का एहसास कराता रहेगा। ये अज्ञात के प्रति हमारे सनातन आकर्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। तो हमने आज इस सामग्री के जरिए देखा कि कैसे कैलाश पर्वत सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि ये आस्था, गहरे रहस्य और अनसुलझे सवालों का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। विभिन्न धर्मों का इसे समान रूप से पवित्र मानना, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई न हो पाने का लगातार बना हुआ रहस्य, दुनिया के केंद्र होने से जुड़े सिद्धांत और दावे, और इसके आसपास अनुभव की जाने वाली, मानी जाने वाली अजीब घटनाएं, ये सब मिलकर इसे एक वाकई असाधारण और अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत कैलाश पर्वत रहस्यों का केंद्र ने उजागर करने की कोशिश की। बिल्कुल। इस स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर कोई आसान या निश्चित उत्तर मिलना तो मुश्किल है, चाहे वो ज्यामितीय समरूपता और दूरी के अजीब आंकड़े हों, या कथित तौर पर समय का तेज चलना हो, या फिर एक विशाल पिरामिड होने का सिद्धांत। ये सभी बातें वैज्ञानिक जांच, लोक कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों के धुंधले दायरे में झूलती नजर आती हैं। सही। लेकिन शायद जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सवाल हैं जो कैलाश पर्वत हमारे सामने रखता है। ये सवाल हमें प्रकृति की विशालता, उसकी अनछुई शक्ति और उन रहस्यों की याद दिलाते हैं जो शायद हमेशा मानवीय समझ और पहुंच से परे रहेंगे। ये हमें अपनी जानने की इच्छा और हमारी सीमाओं दोनों पर विचार करने को मजबूर करते हैं। और जाते जाते हम एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सा तत्व है जो इतनी अलग अलग समय और संस्कृतियों के लोगों को हजारों सालों से लगातार ये मानने पर मजबूर करता रहा है कि कैलाश पर्वत दुनिया का असली केंद्र हो सकता है। ये एक गहरा सवाल है। ये जो स्थायी, लगभग सार्वभौमिक लगने वाला विश्वास है, ये हमें प्रकृति, ब्रह्मांड और शायद खुद हमारे अपने अंदरूनी विश्वास प्रणालियों के बारे में क्या बताता है?